मंसूर भाई, सिर्फ एक बात का मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगा और बहुत जरूरी है। देखिए 62(1)(f) है नॉमिनेशन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, कि नॉमिनेशन में पेपर में आपने कुछ चीज दे दी है, गलत बताया, झूठ बोला है और नवाज शरीफ साहब ने तनख्वाह छुपाई थी, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। इसके बारे में उन्होंने नजरसानी दायर की, वो खारिज हो गई। नजरसानी के बाद फिर 62(1)(f) की ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आ चुकी है बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब इसी के साथ अगर आप जोड़ें और आप ये यानी आप कहें कि सादुक और अमीन का मतलब आका दो जहां में से ज्यादा कोई नहीं हो सकती, लेकिन सच्चा और ईमानदार होना जरूरी है और सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक बात है। अब 62(1)(f) जो है ना, ये क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आता है, डिसक्वालिफिकेशन के आर्टिकल में नहीं आता। तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है। हाँ, डिसक्वालिफिकेशन में भी टाइम लिखे हुए हैं, यानी आप तौहीन अदालत में सजा हुई 5 साल नाअहल, आप टैक्स डिफॉल्टर हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर अगर तरमीम भी अगर वो करते हैं ना डिसक्वालिफिकेशन में, तो इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार ही नहीं है। 232 के अंदर उन्होंने तरमीम करके वो 5 साल की जो रिस्ट्रिक्ट करने की बात है वो तोशा खाना वगैरह में है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं। और वो कौन सी पार्लियामेंट जिसमें तो अपोजिशन थी नहीं, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो कादर मंदोखिल साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ नहीं सकते और लड़ेंगे तो वो नाअहल है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड सज चुका है, हालात बन चुके हैं आपके सामने। शहबाज शरीफ साहब आज लंदन में है, वो किस लिए लंदन के अंदर है, वो मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं अगली जो बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। देखिए अब बात आ गई है, मैं इलेक्शन का डिले का क्यों कह रहा हूं कि अभी तो भाई ये तो अपना चीफ जस्टिस साहब को पता है, वो चीफ जस्टिस साहब ने केस अपने पास लगाना है, वो छुट्टियों पे चले गए हैं और छुट्टियों में जब आएंगे। एक मिनट अजहर साहब, एक मिनट। ताड़ साहब, आप किस बात पे हैरान हो रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं लंदन में कौन है? शहबाज शरीफ साहब। खुदा खौफी करें यार, ये क्या, ये कुछ सूंघ के आते हैं शो के अंदर, कुछ पी के आते हैं, क्या हो गया है? क्या हुआ ताड़ साहब? कौन लंदन में है? नहीं, लंदन में कौन है? शहबाज शरीफ साहब सर, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आगे चलते हैं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर, एक मिनट ठहरे। वो मंसूर साहब इधर ही रुक जाएं। जी मैं इधर मॉडल टाउन बैठा हूं, मैं 5 मिनट पहले शहबाज शरीफ साहब को मिल के आया हूं। या तो टाइम मशीन इन्वेंट हो गई है या टेलीपोर्टेशन डिवाइस इन्वेंट हो गई है। ये कहानियां कौन देता है? ये क्या करके आते हैं शो के ऊपर? कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, कभी कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। इन्होंने कसम खाई कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, और मैं उससे पहले आ जाऊंगा। अजहर साहब कौन है? लंदन में बैठे इस वक्त एक ग्रोह के साथ जो चल रही है ना, वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो बातें आ रही हैं आ जाएंगी सामने, जो एजेंडा चल रहा है इस मुल्क के खिलाफ, एक एक चीज सामने आ जाएगी। मैं कह रहा था मत छेड़े इस बात को भी, अभी मिल के आया हूं 5 मिनट पहले। आ जाएगा जो कुछ प्लान बन रहा है। अजहर साहब एक मिनट ठहरे ना। ये इन्होंने कहा लंदन में सर, उन्होंने कहा लंदन में। ओहो, लंदन में जूम कॉल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, जूम कॉल पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे जूम कॉल पे बैठे हुए हैं सर। वो कहते हैं लंदन में जूम कॉल पे बैठे हैं। कुछ छेड़ने से परेशान हो जाता है। चलिए मैं बात खत्म करने देता हूं। ਜਦੋਂ वो ऐसे ही हो गया ना, बाजी डर गई। बाजी डरने की लोड़ कोई नहीं हैगी, परेशान ना हो खुदा ना बचाओ। अजहर साहब एक मिनट। अजहर साहब मेरी एक बात सुन ले। अजहर साहब एक मिनट सुन ले। अजहर साहब सुन ले। अजहर साहब, मैं फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि अजहर सदीक साहब भी इस वक्त लाहौर में है। बिल्कुल कह सकते हैं, मैं बिल्कुल मौजूद हूं आपके साथ। मुझे आप अदालत तो लगाए ना। अच्छा मंसूर, बात खत्म करने के मुझे। देखिए नवाज शरीफ जब डील करके आया है ना, वो ये तय करके आया है कि इमरान खान को सजा देनी। और मैं पिछले प्रोग्राम से आपको कहता रहा था कि तोशा खाना में तो इमरान खान बरी हो जाएंगे ना, साइफर में भी इमरान खान को सजा देने की तैयारी चल रही है, और आपने देख लिया आज फर्द जुर्म आए। सर मैं तो बल्ले का निशान आपसे पूछ रहा था सर, उसका तो जवाब दे दें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। लेकर चल रहा हूं कि उसी के साथ आगे ये कोशिश करें, बल्ला मौजूद रहेगा। इमरान खान साहब को ये सजा दे के कोशिश है उनकी कि 1-2 केसों में और सजा हो जाए। तो अपना नैब के केस में भी अपना जमानत खारिज हो चुकी है। ये सारे के सारे केस आज रिकॉर्ड में याद रख लीजिएगा मेरे अल्फाज, इनमें कोई केस नहीं बचना। तारीख के सामने मौका अच्छा दिया था मंदोखिल साहब ने
कि माफी मांग लें और ये छोड़ दें जो कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये सियासतदानों को एक दूसरे को उतारना ये जो एजेंडा है ना, ये प्लान बैठकर किसने कहा नहीं। नवाज शरीफ तो हर एक को पता है एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, एस्टैब्लिशमेंट की गेम चल रहा है, उन्हीं के साथ मिलकर वो खेल रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब तो बच्चे को पूछ रहे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला मौजूद रहेगा। हाँ, उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीटें कम हो जाए। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए, मैं आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आएगी। मुस्लिम लीग नून की जमानतें